दिल्ली की भीड़ भाड़ से भरा इलाका चांदनी चौक। ऐसा लगता है किसी शायर ने इस जगह का नाम चांदनी चौक रखा हो, लेकिन अब लगता है चांदनी यहाँ से रूठ चुकी है। आइए हम आपको चांदनी चौक के घर में ले जाते हैं, एक ऐसे घर में जहाँ एक बेटी को उसके पिता ने कल रात जान से मारने की कोशिश की थी। ये है वो लड़की जिसका नाम है ज्योति। ज्योति, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमने सुना कि तुम्हारे पिता तुम्हें हर रोज मारते हैं। क्या ये सच है? तुम बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो ज्योति। ज्योति, मैं बताती हूँ इसका बाप इसे हर रोज क्यों मारता है। हम महाराष्ट्र के विदर्भ गांव के रहने वाले हैं। हम भूख और गरीबी के कारण यहाँ आ गए थे। साल भर पहले टीवी पर न्यूज आई थी कि एक लड़की का रेप हो गया है। तभी सरकार ने उसे 2 लाख रुपए मुआवजे के दिए। तभी से इसके पिता चाहते हैं कि इसका भी रेप हो और हमें भी 2 लाख रुपए मिल जाए। ये सच है कि एक लड़की का बलात्कार होने के बाद सरकार ने 2 लाख रुपए दिए। 2 लाख रुपए देने के बाद सरकार ने कहा कि हम तो 2 लाख रुपए दे चुके हैं, इससे ज्यादा और क्या करें। इसका जनता ने विरोध किया और मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। तो क्या होगा इस देश का? आप पिता होकर अपनी बेटी को मारते हैं और चाहते हैं कि आपकी बेटी के साथ वो जुल्म हो और आपको 2 लाख रुपए मिल जाए। क्या पिता होने के नाते ये अपराध नहीं? गरीबी एक बहुत बड़ा श्राप है और दुख बहुत बड़ा दर्द। बहुत बदनसीब है मेरी बेटी, 18 साल की हो गई, इसका तो कोई रेप भी नहीं करता। इसका कोई रेप करे तो मैं भी पैसे का मुंह देखूं। इतनी बदसूरत तो रही है मेरी बेटी, क्या कमी है इसमें? हैं? ये क्या करें आप? छोड़ दीजिए। अगर आपकी यही सोच है तो मैं बेटी का फर्ज निभाने को तैयार हूँ। मैं अपना बलात्कार करवाने को तैयार हूँ। बोलो कहाँ जाऊँ? बुलाओ किसी को मेरा बलात्कार करने के लिए। मैं तो सड़क पर खड़ी होकर लोगों को नहीं बुला सकती कि भाई साहब और मेरा बलात्कार कर रहा। इस कैमरामैन को बोलो मेरा बलात्कार करे। आपको तो शौक है ना नई नई खबरें ढूंढने का, तो अनाउंस कर दो अपने चैनल पर कि एक बंदे से बेटी अपना बलात्कार करवाना चाहती है। हे भगवान, तू मेरी सुनता क्यों नहीं? इतना सब देखकर भी इंसानियत शर्मसार नहीं हुई। फार्म के नाम पर इनके पास सूखी जमीन थी और हाउस के नाम पर गिरती हुई दीवारों का घर, जिसे छोड़कर ये शहर में आ गए। उस शहर में जहाँ नेताओं के बड़े बड़े फार्म हाउस है। आप खुद ही सोचिए कि फार्म हाउस किसके होने चाहिए। आज के जमाने में रिश्ते सिर्फ पैसे के रह गए हैं। ये है आज के पिता जिन्हें बेटी से ज्यादा जरूरी है पैसा। शायद जिंदगी में अंधेरा बढ़ गया है और चांदनी सचमुच रूठ गई है। चांदनी चौक से शैलजा वर्मा, कैमरामैन रणबीर पुष्प के साथ। Oh no! Oh sorry. हाँ, वो I'm sorry. इट्स ओके। लगता मैंने पहले भी कहीं देखा है आपको। ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है। ये डायलॉग नहीं, मेरे दिल की आवाज है। अच्छा, लेकिन मैं तो अभी अभी शिफ्ट हुई दिल्ली। शायद मैंने तुम्हें पिछले जन्म में देखा होगा। लगता है आप खड़े खड़े सपना देख रहे हैं। I'm Ajay Singh. I'm not interested in your name. But I am. अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये साबित हो चुका है कि ये आदमी कनॉट पैलेस और सदर बाजार के बम धमाकों में शामिल है। इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि इसे कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाए।
दैट्स ऑल माय लॉर्ड। बशीर खान पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, ये अदालत उन इल्जामात के खिलाफ बशीर खान को दोषी मानती है और बशीर खान के खिलाफ कोर्ट अपनी जजमेंट अगले महीने की 29 तारीख को सुनाई जाएगी। ए कुफार, तू क्या मुझे सजा सुनाएगा? सजा तो तुझे ऊपर वाला देगा। अरेस्ट ले जाओ उसको, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चल जाओ, चल जल्दी, चल जल्दी, चल तुझे। हाँ देख लेंगे। बशीर खान, क्या तुम इस केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाओगे? बशीर खान, क्या तुम पाकिस्तान से किसी वकील की मदद लेना चाहोगे? बशीर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जज के ऊपर जूता फेंकने से तुम्हें लगता है कि तुम फांसी के फंदे से बच जाओगे? ये तो हिंदुस्तान का कानून है जो जजमेंट में इतना समय लग रहा है। किसी और देश में होते तो सरेआम फांसी चढ़ा देते। तुम जैसे आतंकवादियों को तो जेल में हर रोज 100 कोड़े पड़ने चाहिए। चिकन बिरयानी। स्वेटर ले जाओ इसे। ऐसा कोई करता है? कैमरे पर थूक दिया उसने, जज के मुंह पर जूता फेंक कर मारा। छी। दरअसल ये सवाल तुम लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। आज मीडिया को हाइप करने के लिए, टीआरपी को बढ़ाने के लिए तुम लोग कोई भी लेवल पे गिर सकते हो। जब ये प्रूव हो ही चुका है कि वो दोषी है, तो उसे ये सवाल पूछने का मतलब क्या बनता है? क्या तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे? क्या तुम पाकिस्तान से लॉयर हायर करोगे? बुलशिट, क्रैप। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जमन बेकरी, 26/11 हमारा देश, ये सब बर्बाद हो, इंटरेस्ट हो गया जिसे। और क्या मिला हमें इसके बाद? क्या मिला? हीरो बना दिया हीरोइन लोगों को और हम लोग को विलेन। ये वर्दी इसे हमने सिर्फ नाम के लिए पहनी हुई। बाकी तो आप लोग ही हो जो इन्हें हीरो बनाते हो, भगवान बनाते हो, रोज पेपरों पे छापते हो, टीवी पे दिखाते हो। और हम लोग जो अपनी जान पे खेलते हैं, उसका क्या? बंद करो उसे, बंद करो। अगर दम है मीडिया में तो टीआरपी छोड़ो और लोगों को बंद करो। यही सवाल पूछो कोर्ट में जाके कि तुम्हें आज फांसी की सजा सुनाई क्यों नहीं दी गई? शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हम किराए की जिंदगी जी रहे और दूसरों के शब्द बोल रहे। हमारी आत्मा हमारे जिस्म कहीं दूर निकल चुकी है। सांस तो हम ले रहे हैं, लेकिन वो हमारी नहीं, दूसरों की। एनीवेज, टाइम बहुत हो चुका है, मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। चल, गुड बाय। कितने अजीब लोग, प्रेस वालों से कैसे बात करनी है कुछ पता ही नहीं है। ये पता नहीं। हाँ सर। शैलजा, हाँ जी। कहाँ हो भाई तुम? यहीं पे हूँ सर। सुबह से फोन कर करके परेशान है हम। आज वो MP पुरुषोत्तम दास का जन्मदिन है, उसी की कवरेज के लिए जा रही हूँ। ठीक है, अच्छे से कवरेज करना। ओके। और कवरेज करते ही एयरपोर्ट से इमीडिएटली ऑफिस आ जाओ। एयरपोर्ट पे हरीश तुम्हारा फाइल लेके इंतजार कर रहा है। ओके ओके सर। यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जय हो। लीजिए माननीय मंत्री जी, आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर देश की शांति और अमन के लिए जो आपने हवन करवाया वो संपन्न हुआ। धन्यवाद। तथास्तु तथास्तु। मैं आपका अति धन्यवादी हूँ और आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और मेरा मान सम्मान किया और मुझे सेवा का मौका दिया। मंत्री जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं महिला आश्रम चलाती हूँ। ये सारी अनाथ बच्चियाँ आपके जन्मदिन पर आपको बधाई देने आई हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। जन्मदिन की बधाई मैं हो। आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका सेवक हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आभार। मैं अगर आपकी महिला आश्रम को 5 लाख रुपए का चेक दूं तो स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई इधर आओ। यस सर, ये लीजिए। ये रहा आपका 5 लाख रुपए।
अरे बच्चा लोग, ये Thank आप you. लोगों के लिए पुस्तकें हैं जो आपकी तंगी जा रही है और आपकी तंगी के साथ में डिप्रेशन भी जा रहा है। अपने बच्चों को दीजिएगा। Thank you. और राम राज्य आ रहा है, राम राज्य। हमारे राम तो आप ही हो सरकार। जी थोड़ा समय हम मीडिया वालों को भी दीजिए। क्या बात कर रही हैं आप? मीडिया तो हमारे लिए भगवान समान है और फिर ये डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है और आप ही लोग तो हमारे अमन और शांति का संदेश दुनिया तक पहुंचाते हैं। लेकिन आपका कैमरा किधर है? रणबीर पुष्प आओ। मंत्री जी, क्या आप हर साल अपने जन्मदिन पर हवन करवाते हैं और लोगों में पैसा बांटते हैं? जी, मैं कौन होता हूँ पैसा बांटने वाला? ये सब कुछ देने वाला तो भगवान है। मैं तो मात्र निमित्त हूँ। देखिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। मैं आप लोगों का अति धन्यवादी हूँ। आज मेरे हैप्पी बर्थडे के ऊपर आप लोग आए हैं, मेरा दिल हैप्पी हुआ है और आप यहाँ से हैप्पी जाइएगा। जाइए, कुछ खान पान कर लीजिए प्लीज। जाइए। धन्यवाद। आज के अतिथि कितने मन भावन और तन भावन है। वाह वाह। जय हिंद। मारियाना, why don't you serve them please? तिवारी जी, लड़की के हाथ का छुआरा खाइए, जवानी वापस लौट आएगी। लीजिए। जयचंद जी, आपके पास एक वोट है, सिर्फ एक वोट, और हमारे पास अनेक नोट हैं। आप अपने नाम का अटैची केस उठाइए। कसम गंगा मैया की, रकम आपके वजन से कहीं ज्यादा होगी। पुरुषोत्तम जी, काम भी तो छोटा नहीं है, इसे वजन के साथ मत तोलिए। अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करना कोई मामूली बात नहीं है। जयचंद जी, ये गद्दार शब्द का प्रयोग करके आपने हमें छोटा बना दिया। अरे भाई, ये तो हमारे जैसे नेताओं का धर्म है। जिस किसी भी थाली में बड़ा लड्डू दिखा, ये उठा लिया। और ऐसा करने वाले को गद्दार नहीं कहते, अक्लमंद कहते हैं, अक्लमंद। हम नेताओं की जात कुत्ते जैसी ही होती है, जहाँ हड्डी देखी वहाँ लार टपकने लग पड़ी। कुत्ते की तरह लार टपकने लगती है। वो क्या है जयचंद जी कि आपने हमसे जितना पैसा मांगा, हम उससे कहीं ज्यादा आपको दे रहे हैं, है ना? आपको हमारा ख्याल सिर्फ इतना रखना होगा कि आपकी पार्टी को आपका विश्वास मत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर आपकी पार्टी की नहीं बनती है तो सत्ता हमारी होगी, और अगर सत्ता हमारी होगी तो मैं वादा करता हूँ आप सबको मनपसंद मिनिस्ट्री दूंगा। और बांकेलाल जी, आपको तो मैं शिक्षा मंत्रालय का पद दूंगा। मैं हूँ तो अंगूठा छाप, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने का मजा तो ले लूंगा। अब पार्लियामेंट में क्या करना है उसका रास्ता तो आप ही को निकालना पड़ेगा जयचंद जी। मैंने तो सोच लिया पुरुषोत्तम जी, क्या कि वोट देने से पहले मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा और पार्लियामेंट की बजाय सीधा अस्पताल में आंख खोलूंगा। मैं तो हर महीने अपना खून बदलवाने के लिए अमेरिका जाता ही हूँ। सुबह के ही फ्लाइट पकड़ के अमेरिका चला जाऊंगा। मैं सुबह ही अपने आप को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा लूंगा। गुड, वेरी गुड। और हम इसको ऑपोजिशन की चाल बताकर आपको छुड़वा लेंगे। वाह पुरुषोत्तम जी, वाह। पुरुषोत्तम जी, मुझे अस्पताल में 2-1 दिन रहना पड़ेगा। बस थोड़ा सा पूजा का सामान भिजवा दीजिएगा। आपने पूजा का नाम लिया और स्वामी जी के दर्शन हो गए। प्रणाम। दर्शन हमारे नहीं, इन कन्याओं के कीजिए। कन्या? कहाँ है कन्या?
ये तो साधु ही है। ये साध्वी है या माधवी? आइए मैं आपको बताता हूँ। चलिए चलिए चलिए। कम ऑन डार्लिंग, स्वीट हार्ट, जरा जलवा या फिरोजा हो। सोनू, यू नो दैट आई लव यू सो मच। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हम शादी कब कर रहे हैं? तुम्हें पता है ना कि मुझे यूएसए की स्कॉलरशिप मिली है। फिर तुमने प्यार के वादे क्यों किए थे? प्यार का वादा किया था और आज भी करता हूँ, लेकिन शादी का वादा नहीं किया था। क्या मतलब? मतलब यह है कि मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद यूएसए के लड़की के साथ शादी करूं, ताकि मुझे वहां की एनआरआई मिल जाए। आई एम सॉरी। 1 मिनट में सॉरी कहना बहुत आसान है, मगर जिंदगी भर उस सॉरी को झेलना बहुत मुश्किल। गुड बाय। आज मौसम
जैनी, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। अगर तुम मेरी बात का यकीन करती हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं वादा करता हूँ। वादा? वादा तो तुम्हारे दोस्त ने भी किया था। चला गया वो, चला गया छोड़ के। सब लड़के एक जैसे होते हैं। मगर मैं ऐसा नहीं हूँ जैनी। जस्ट एवरीवन, आज के बाद मैं किसी लड़के पे भरोसा नहीं मेरी बात सुनो जैनी, अगर किसी लड़के पे भरोसा नहीं करोगी तो फिर जिंदगी कैसे बिताओगी? तुम्हें क्या लगता है दो लड़कियां एक दूसरे की हमसफर नहीं बन सकती? बन सकती हैं। एंड आई विल डू दैट। आई विल डू दैट। हाय शैलेजा। हाय। कभी अपने लिए भी वक्त निकालो ना। सच्ची ऐसे शॉट दूंगी कि पूरी लाइफ में ऐसे शूटिंग नहीं की होगी। लीव मी अलोन। जानती हूँ तुझे ये रिश्ता अच्छा नहीं लगता, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। I just like it। न शादी करने का झंझट, न बच्चे पैदा करो, न किसी से इमोशनली हर्ट होने का पेन। ऐसी सिगरेट से जलाने से क्या मिलता है तुझे? मजा आता है। इसने मुझे जलाया है और मैंने इसे जला दिया। तुम अपने आप को झूठी तसल्ली दे रही हो। इंसान भी कितना अजीब है, हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ड्रिंक लेगी? You know मैं पीती नहीं हूँ। पहले मैं एक बार दीदी को फोन कर लेती हूँ। ठीक है। मेरी बहन का फोन है। हेलो। हाय रीना। हाँ दीदी। हाँ बोलो। मैं ना आज घर आने में थोड़ी लेट हो जाऊंगी। क्यों? वो ना मैं एक ऑफिस में कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने जा रही हूँ, तो थोड़ी लेट हो जाऊंगी। हाँ। रात के वक्त कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने का कोई मतलब नहीं है। मैं अकेली नहीं जा रही हूँ दीदी। वो याद है आपको सुनंदा आंटी जो हमें मिली थी? मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। वो कोऑर्डिनेटर का काम करती हैं। सुनंदा आंटी को फोन दो। आंटी, दीदी आपसे बात करना चाहती है। हेलो। हेलो जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते। आंटी, आप तो जानती ही हैं कि हम छोटे शहर से हैं। दिल्ली में आए बस 3 ही महीने हुए हैं। अभी ठीक से इस शहर को देखा तक नहीं। रीना मेरी छोटी बहन है, आपकी तो बेटी के बराबर है। बस ख्याल रखिएगा। ख्याल मैं पूरा रखूंगी। बस माँ बेटी का रिश्ता मत जोड़ो, क्योंकि आजकल तो ऐसी माँ हैं जो औलाद के पैदा होने से पहले ही उसे कोख में ही बेच देती है। आपका सच सच जैसा लगता है, इसलिए आप पर विश्वास करने को दिल करता है। थैंक यू। घबराओ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे बहन के साथ। वो बहुत बड़ी एजेंसी है, शहर के बड़े बड़े ब्रांड्स और वीआईपी कंपनीज के एड्स यही तो बनाते हैं। ओके, थैंक यू आंटी। टेक केयर। बाय बाय। ओके चलो, अब जल्दी बहुत लेट हो रहा है। चलो, वहाँ सब राह देख रहे होंगे। Congratulations, आपको एड कैंपेन मिल गया। थैंक यू सर। सिर्फ थैंक यू कहने से कुछ नहीं चलेगा भाई, आपको तो हमारा मुंह मीठा करवाना। सर, जब नेक्स्ट टाइम शूट पे आऊंगी तो आपका मुंह मीठा जरूर करवाऊंगी। क्या कह रही हैं मीरा जी? आप जरा इन्हें बताइए कि मुंह कैसे मीठा किया जाए। समझ गए? अब आपकी बारी। हेलो सर। ये लीजिए, आपकी टाइमिंग हमेशा गलत है। बोलो क्या बात? चिंता क्यों करते हो, मैं भी तुम्हारा मुंह मीठा करवाने आई हूँ। तुम जानती हो ना कि मैं पुरानी शराब नहीं पीता। उधर देखिए। कौन है ये?
24 कैरेट का खरा सोना है जिसमें अभी तक मिलावट नहीं। वेलकम वेलकम, हेलो, नाइस टू मीट यू। आइए बैठिए। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या कमाल का चेहरा। आज तक कहाँ छिपा के रखा था? मुझे तो लगता है कि एडवर्ल्ड में ये चेहरा पहल का मचा। ये दरअसल दिल्ली में नई आई है। अच्छा, और आप ही इसे टॉप पे पहुंचा सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो cheers to our new friendship। ये लीजिए आपकी ड्रिंक। सर मैं ये सब नहीं पीती। अरे थोड़ी सी पी लो, ये वाइन है, शराब नहीं। सॉरी आंटी। आंटी नहीं, दीदी। अरे पी मत, हाथ में गिलास तो रख। शो बिजनेस है, दिखावा करना पड़ता है। ले लो। बिल्कुल, एक कम। कम ऑन, एक से बहुत। हाँ, एक से बहुत नहीं चाहिए। अरे कम कम, अरे पियो ना। अरे ओह माय गॉड, आपकी तो पूरी ड्रेस ही खराब हो गई। कोई बात नहीं, अंदर बहुत सारे आउटफिट्स हैं, अंदर जाके चाहें तो चेंज कर सकती हैं। जाइए। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। Stay calm. Am I such bad company? No, I'm not used to this kind of company. जो मैं चाहती थी वो तुम्हें मिल चुका। रीना सुनो तो सही, सुनो तो सही। मैंने तुम्हें किससे बुलाया तुम्हें पता नहीं है। सुनो तो सही रीना। रीना सर, ये आपके साथ ऐसा बिहेव करेगी ये मैंने सोचा तक नहीं था। और सोचना भी मत, क्योंकि अब मैं जो इसके साथ करने वाला हूँ उसके बाद इसके पास सोचने को बहुत वक्त होगा। इसको बताना नहीं that I am the owner of Horizon। ये रहती कहाँ है? पेइंग गेस्ट है। पेइंग गेस्ट? इतनी देर कर दी तुमने। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? ये शहर अच्छा नहीं है दीदी, और यहाँ के लोग भी अच्छे नहीं हैं। तुमने विस्की पी है? नहीं दीदी, वो एक्चुअली सुनंदा आंटी ने मजबूरी में आके मुझे थोड़ी सी वाइन पिला दी थी, और फिर गलती से किसी का ग्लास मेरी ड्रेस पर गिर गया। I will never allow you to meet anyone in the night। हम लोग यहाँ ये सब करने नहीं आए। तो क्या करने आए हैं? एक बात अच्छी तरह समझ ले शैलजा, औरत के पास आदमी के अलावा दो ही चीजें अलग होती है, और आदमी सारी जिंदगी उसके पीछे भागते रहता है, अपनी पूरी दौलत लुटा देता है। जनी, तुम जानती हो ये सब बातें मुझे पसंद नहीं है। चिल्ला मत, तुम्हारी पसंद नापसंद अपनी है। लोगों की पसंद के बारे में सोचोगी तो फायदे में रहोगी। एनीवे, लाइट का और नेट का बिल टेबल पे पड़ा है, भर देना। और तुम्हारा रेंट भी बाकी है। सुबह ऑफिस जाने से पहले टेबल पर पैसे छोड़ दूंगी। नाउ कैन यू लीव मी अलोन नाउ? बाय, गुड नाइट। मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाऊं? ठीक है, सो जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना घर से बाहर निकलकर तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना है। डोंट वरी दीदी, हम ऐसे माँ बाप की संतान हैं जिन्होंने घर से निकलते वक्त हमें पैसे कम और संस्कार ज्यादा दिए हैं। एनीवे, गुड नाइट। गुड नाइट। अबे जरा जोर से दबा भूतनी के, माँ का दूध नहीं पिया क्या? बशीर भाई, कल अदालत में आपको दोषी करार दे दिया गया है, इस बात का हमें बहुत दुख है। अबे चुप बेवकूफ, अफसोस मना रहा है। किस बात का अफसोस मना रहा है? खुशी मना, खुशी। कम से कम मैंने उस जज के थोबड़े पे जूता तो मारा। वो तो एकदम ठीक है बशीर भाई, दोषी ही तो करार दिया है, सजा सुनाने के लिए भी हिम्मत तो चाहिए। सजा सुनाने से पहले उसकी जुबान में हम कीले गड़वा देंगे। भाई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बराबर बोलेला। अबे भूतनी के, भाई आज तक ऐसा कोई लोहा नहीं बना भाई जो गोली बनकर बशीर खां के सीने को चीर सके। क्या बात है भाई। और ना ही ऐसी रस्सी बनी भाई जो बशीर खान के गले का फांसी का फंदा बन सके। क्या बात है, समझ गए? दबा जोर से। भाई
अबे दबाना। बशीर भाई, आप तो अपनी दुनिया के बेताज बादशाह हैं। अबे भूतनी के, अपनी दुनिया का नहीं बल्कि आतंक की दुनिया का मैं बेताज बादशाह हूँ। जो चाहता हूँ वो करता हूँ। वसीर भाई, मैं एक फरियाद लेके आया हूँ। मेरी बहन की शादी है। इंस्पेक्टर साहब से बोलकर मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर निकलवा दो ना। निकलवा देंगे। अपन खड़े तो सरकार से बड़े। वो तो तुम हो ही बशीर। ऑल इज वेल। लगता है अभी अभी फिल्म देख कर आ रहे हो। थिएटर क्यों गए? यहीं आ जाते लॉकअप में। 3 इडियट्स तो मेरे पास पड़े हुए हैं। अरे कहाँ बशीर भाई, सरकारी काम से फुर्सत मिले तो फिल्में देखो ना। डबल ड्यूटी तो तुम्हें करनी पड़ती होगी, एक सरकार की और दूसरी हमारी। वैसे मैंने तुम्हारे लिए ऊपर बात कर ली है। तुम्हारी इंक्रीमेंट हो गई समझो। जितना सरकार तुमको देती है उससे डबल हमारे आदमी देंगे तुमको। क्या बात है सर, किस जबान से आपकी शुक्रिया अदा करूं? वही जबान जो तुम्हारे मुंह में है। लेकिन एक दरख्वास्त है तुमसे। ये थका हुआ फैन जो तुमने लगाया है, ये गर्म हवा ज्यादा देता है और ठंडी हवा कम। इसके बदले में एक फर्स्ट क्लास कूलर लगवा दो। और हाँ, ये जो मोबाइल है ना, मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जी चाहता है इसे उसको मत देखो, आराम से। तो इसके बदले नया iPhone 32 GB वाला, और हाँ उसमें दुबई का सिम कार्ड होना चाहिए। किसका? दुबई का। हाँ ठीक, ले जाओ इसे। तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। गुड। चलता हूँ बशीर। चलते बनो। ऑटो। हेलो मैम, किसका इंतजार है आपको? तुम? आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। यहाँ दूर दूर तक कोई टैक्सी नहीं मिलेगी आपको। प्लीज आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्लीज मैम। जब कोई खूबसूरत लड़की साथ में बैठी हो तो कभी कभी खामोशी भी सौतन लगने लगती है। आप पुलिस में हैं? क्यों? आप पुलिस वाले से नफरत करती हो? प्यार भी नहीं करती। दोस्ती? वो भी नहीं। वो कहते हैं ना, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। दुश्मनी के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्ती करके देखो, घाटे में नहीं रहूंगी। गाड़ी रोक दीजिए, मेरा घर आ गया है। ओके, आप करोड़बाग में रहती हो? एनीवे, थैंक्स फॉर द लिफ्ट। क्या देख रहे हैं? कभी कभी इंसान सोचता है कि रास्ते इतने लंबे हो जाए कि जिंदगी भर खत्म हो। आपका रास्ता अभी बाकी है। एनीवे, थैंक्स फॉर द लिफ्ट। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? पुलिस वाले नहीं, क्रिमिनल लग रहे हो। क्राइम तो मुझसे हो गया, बस सजा देना बाकी। मैं दुआ करती हूँ कि आपको जल्दी सजा मिले। चलती हूँ, बाय। बाय। हाँ। नमस्कार, हमारे प्रोग्राम प्रश्न चिन्ह में आपका स्वागत है। हमारे इस प्रोग्राम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मेरा नाम अभिजीत है, उम्र 8 साल, धीरू भाई चाय वाले के साथ काम करता हूँ। रोज का 50 रुपए मिलता है। मेरा नाम मासूम है, मैं टीवी सीरियल जक के जक में काम करती हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को टीवी में काम करना चाहिए, मैं तो ऐड भी शूट करती हूँ। यूएनओ के चार्टर में एक आर्टिकल है जिसमें चाइल्ड लेबर को बिल्कुल गैर कानूनी माना गया है। हमारे संविधान में भी चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत इसे पूरी तरह वर्जित किया जाता है। फिर ये सब क्यों हो रहा है? ये सब गलत है। हमारी सरकार आंखें बंद करके बैठी है। 12 साल का लड़का सेल्समैन की जॉब कर रहा है। 8 साल का लड़का चाय की दुकान पे काम करता है, बर्तन धोता है। ये हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है। ये मेरा बेटा है, मैं तो कुछ काम कर नहीं सकता। अगर ये कमा कर नहीं लाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरे बीमार पिताजी मर जाएंगे ना। सरकार को छोड़िए, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। जो भी बच्चे हमारे यहाँ काम करने आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं। हमारे पैसे से उनके घर में राशन आता है। भूखे मर जाने से तो काम करके जिंदा रहना ज्यादा अच्छा है। गलत है, बिल्कुल गलत है। आप हम बच्चों से इसलिए काम कराते हैं ताकि आपको कम पैसे देने पड़े। कमलेश रॉय जैसे प्रोड्यूसरों पर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। मनोरंजन के नाम पर बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। ऐसे प्रोग्रामों को बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? अभी अभी इस लड़की ने कहा ये अपने काम को एंजॉय कर रही है, इसे काम करना पसंद है, पैसे कमा रही है, इसमें गलत क्या है? हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। चाइल्ड लेबर बंद होनी चाहिए, वो चाहे फैक्ट्री में काम करना हो या टीवी सीरियल में काम करना हो। बंद होना चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। इन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। महंगाई, भूख और गरीबी से जूझ रहा ये देश कहाँ जाएगा? इस देश के मासूमों का भविष्य क्या होगा? क्या शिक्षा जरूरी है या पैसा कमाना? इस समस्या के बारे में हमें और हमारी सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा, तभी इसका समाधान निकल पाएगा। इसके साथ ही मैं आज के सभी मेहमानों का धन्यवाद करती हूँ और समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम प्रश्न चिन्ह। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर मुलाकात होगी एक नई समस्या के साथ। नमस्कार। Wow, really, you got a wonderful smile. थैंक यू। ये मिस्टर सचदेवा है, इवेंट मैनेजर। एडवर्ड में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना है, क्लाइंट्स इनसे पूछे बिना साइन नहीं करते। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये तुम्हें टूथपेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू यू सर। लेकिन इस मॉडलिंग असाइनमेंट में आपको बिकनी पहननी होगी। व्हाट? लेकिन ये तो टूथपेस्ट का एड है ना, यानी कि दांतों के लिए, तो इसमें बिकनी पहनने का क्या संबंध? संबंध है मिस रीना। अगर जिस्म खूबसूरत होगा तो दांतों पर निगाह जाएगी, और जिस्म और दांतों की खूबसूरती का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट को हाईलाइट करेगा। लेकिन मैं बिकनी नहीं पहन सकती। नो प्रॉब्लम्स। मिस रीना, आप बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती हैं ना? अपना गांव छोड़ करके आई है इस शहर के आसमान को छूने के लिए। यहां आसमान को छूने के लिए इस शहर में एक सीढ़ी मिलती है जो लकड़ी की नहीं बनी है, नोटों की बनी है। और नोट कैसे कमाए जाते हैं इस शहर में मिस सुनंदा आपको समझा सकती हैं। तुम इन्हें समझाओ। अगर ये राजी है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन कर दूं। रीना, ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए तो सचदेवा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये दिल्ली है, यहाँ 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है, डी एंड एल। डी का मतलब है देना और एल का मतलब है लेना, यानी गिव एंड टेक। ये यहाँ का कल्चर है जो तुम्हें भी अपनाना पड़ेगा। देखो, वो सामने होर्डिंग देख रही है ना, चमकता हुआ, वो लड़की इसी तरह नोटों की सीढ़ियां चढ़कर आज वहां तक पहुंची है। रीना, इतना क्या सोच रही हो? एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक जरूरी कॉल है। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की कर पाएगी। नहीं, थोड़ा वेट करो, देखते हैं अभी क्या बोलती है। मैं मनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बाबूजी, कैसी हो बेटी तुम? ठीक हूँ। शैलजा को जब भी फोन करता हूँ
स्विच ऑफ होता है। बेचारी काम में लगी रहती है। कह रही थी कि अपने बॉस से रिक्वेस्ट करूंगी कुछ पैसे बढ़ा दें ताकि गांव भेज सकें। वो घर की छत बदलवानी थी। लो अपनी माँ से बात कर लो। हेलो वो माँ आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में कुछ आप इनसे कह दीजिए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। वाह, कांग्रेचुलेशन सर। कॉन्ट्रैक्ट दो। लीजिए। लो, ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो और साइन कर दो। सर, आपकी पेन। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस रीना, आज से आप हमारी मॉडल फाइनल हुई। थैंक यू। अब आप देखिएगा आपको मैं कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाता हूं। 90% होर्डिंग्स पर सिर्फ आप ही आप नजर आएंगी। आप ही आपका चेहरा होगा जो डोमिनेट करेगा एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड को। इसकी जेरॉक्स कॉपी, साइनिंग अमाउंट आपको कल शूट पर मिल जाएगा। कल आपका पहला दिन है शूट का, टाइम पर आ जाइएगा। मिस सुनंदा, प्लीज सी टू इट। ओके सर, थैंक यू। टावल दो मैडम को। जी साहब। यस सर। थैंक यू। एकदम झकास। बशीर भाई, क्या ठाठ हैं आपके। आपकी वजह से क्या अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है। मैं तो जेल की दाल खा खा के बोर हो गए थे बशीर भाई। भाई ये छोटी छोटी चिंदी चोरी कर करके परेशान हो गए। कोई मोटा काम बताओ ना भाई, खुदा कसम जान लगा दूंगा। खामोश! हम ना चोरी करते हैं और ना किसी की जान लेते हैं। हमारी लड़ाई जिहाद की है, जो सबके बस की बात नहीं। भाई मौका तो देकर देखिए, हमारे अंदर भी बहुत कुछ दबा हुआ है। खून हमारा भी खौलता है, पर हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है ना। एक बार हमारे सर पर हाथ रख के देखो, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई आजमा के तो देखो। ले रख दिया, तूने क्या कर लिया? हेलो, सलाम वालेकुम भाई। पहुंच जाऊंगा भाई, खैर फिक्र मत कीजिए।
जल्दी काम शुरू करो। लेकिन आप हमारी पार्टी के लिए करते बढ़ते नहीं हो। सर अभी पिछले पार्टी के लिए करते बढ़ते नहीं हो। सर अभी पिछले हफ्ते तो 10 लाख भिजवाए थे। 10 लाख से क्या होता है जज साहब? 10 लाख रुपए में तो इलेक्शन के पोस्टर भी नहीं छपते। ठीक है सर, कल 10 लाख और आ जाएंगे। नेताजी, वो मेरे रोड का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं मिला। देखो भाई, सब्र से काम लेना होगा। आजकल अपोजिशन बहुत हंगामा कर रही है। कल दोपहर से पहले पहले मेरे ऑफिस में 50 लाख रुपए पहुंच जाएं तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का काम हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, हमने कभी आपको मना किया है? मना करने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। ए भाई, टीवी के भगवान, मेरी पार्टी में इसी चोले में कोई ड्रेस कोड का ख्याल तो किया होता। हम नेता नहीं साधु हैं। पूजा हो या फिर रास लीला, हम अपना चोला नहीं बदलते हैं। सारा शहर हमें लॉयन के नाम से जानता है। हुजूर, बशीर खान आ गए। हाँ, बशीर खान, लाले दी जाने वाला बशीर खान। जज साहब, क्या परफॉर्मेंस दी आपने, मजा आ गया। वो तो शुक्र मानो कि हमारा निशाना चूक गया। अगर कहीं लग गया होता ना तो आज इस पार्टी में आप पट्टियां बांधकर आए होते। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन जूता तो जरा आराम से मारना चाहिए था। अरे अमित, Yes, ma'am. जरा जल्दी से कैमरा ऑन करो और मेरी बाइट शूट करो। ओके मैम। लीजिए मैम। यस मैम, थोड़ा राइट। रेडी मैम, टेक। ब्रेकिंग न्यूज में कल सुबह देखे फार्म हाउस की सच्चाई और फार्म हाउस में नेताओं का असली चेहरा। मैं शैलजा, कल तक से। अमित ओके? या मैम, ओके। अमित, या मैम। इस बाइट को प्रोग्रामिंग में भेज दो जी मैम। और टेलीकास्ट करवा दो। ओके मैम। कमल, यस मैम। इस न्यूज को एडिट करके कल मॉर्निंग की न्यूज में चला दो। मन लाखों के बोल सहे सितमगर तेरे लिए। सर, आपसे मिलने कोई कॉलेज की लड़की आई है। कॉलेज की लड़की? यस सर। जाओ बुलाओ। ओके सर, जाइए मैडम। हेलो सर। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है और मैं कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को आने का कारण क्या है? वो इसलिए क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ और सुबह तक तो टिकट का बंटवारा भी हो जाएगा। आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आपको कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है क्या?
नो सर, मैंने सुना है कि आप हर 4 सीटों में से एक टिकट एक ऐसी लड़की को देते हो जो बहुत खूबसूरत हो। और फिर मैं तो खूबसूरत भी हूँ और स्मार्ट, राइट? सर, मेरी नजर यूनिवर्सिटी का इलेक्शन नहीं है बल्कि पार्लियामेंट का, स्ट्रेट पार्लियामेंट। काफी लंबी सोच रखती हैं आप, काफी लंबी। लेकिन ताज पहनी के कीमत भी चुकानी पड़ती है मोहतरमा। समझ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? आई ऑलरेडी नो दिस सर, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। ब्रेकिंग न्यूज में कल सुबह देखिए फार्म हाउस की सच्चाई और फार्म हाउस में नेताओं का असली चेहरा। मैं शैलजा, कल तक से। मुझे टिकट दिलवाने की बात है, अपना टिकट तो बचा ही। लेकिन मेरा टिकट तो पक्का है ना? पक्का 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 पक्का। हेलो, अरे मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। मंत्री जी, ये क्या हो रहा भाई? गोयल, ये टेलीकास्ट रुकवा दे, टेलीकास्ट रुकवा दे, नहीं तो मैं तुम्हारी खतिया करी कर दूंगा, बदनाम हो जाऊंगा, जिंदगी तबाह हो जाएगी मेरी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मंत्री जी। देखो, क्या मिलेगा? तू जो कहेगा मैं तुझे दूंगा, तुझे जितना धन चाहिए होगा मैं तुझे दूंगा। ये टेलीकास्ट रुकवा दे, नहीं तो तू जानता है बड़ा कमीना हो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मादरजाद। शिट। अरे यार, इतनी सुबह सुबह टीवी क्यों ऑन कर दिया? अरे आज टीवी पर धमाल होने वाला है। फार्म हाउस बनाम अय्याश हाउस। तुम लोग हैरान हो जाओगे। देखना फार्म हाउस में क्या क्या होता है।